हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लाखों रुपए की कोचिंग क्लासेस लगवाते हैं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके वही लाखों रुपए बचाने वाली हूँ। आज हम ऐसी क्लासेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में करके दिया जाएगा। इसके टोटल महाराष्ट्र स्टेट में 8 सेंटर्स हैं। अगर आपका घर इस सेंटर से काफी दूर है तो आपको रहने के लिए हॉस्टल की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इसके लिए बस आपको देना एक सीईटी का एग्जाम। तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ पे करना है अप्लाई, कब तक करना है अप्लाई, सेंटर कैसे चूज करना है, क्राइटेरियाज क्या रहेंगे, एजुकेशन क्या होना जरूरी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा मैक्सिमम लोगों को मिल जाए। तो देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर की तरफ से आपको मिल सकता है 100% फ्री यूपीएससी एग्जाम का प्रिपरेशन। अब देखिए, इसके लिए अप्लाई कब करना है, इसके लिए हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसका डेट है 1 जून 2026 से लेके 17 जून 2026। लेकिन आप बोलोगे मैम 17 जून तो हो गया, इसका डेट एक्सटेंड किया गया है। अब आप 30 जून तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस भी इसकी एक्सटेंड की गई है, तो आप यहाँ पे 2 जुलाई तक फी पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑफलाइन एग्जामिनेशन का डेट भी एक्सटेंड करके यहाँ पे 2 अगस्त कर दिया है। ओके, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो सिलेक्शन है वो आपकी सीईटी एग्जाम के मार्क्स, आपके इंटरव्यू के मार्क्स के मेरिट पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाने वाला है। तो देखिए, यही यही चीज यहाँ पे मराठी में दी गई है। इसके टोटल 8 सेंटर है। 8 सेंटर में टोटल अब यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 560 स्टूडेंट्स की है, मतलब 560 स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है और इतने लोगों को यहाँ पे कोचिंग फ्री में मिल सकती है। तो देखिए, इसके लिए इसके लिए आपको देना पड़ेगा एग्जाम। टोटल एग्जाम जो है वो 250 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। देखो, टोटल एग्जाम जो है 250 मार्क्स का है। इसके लिए सेक्शन 1, सेक्शन 2 और इंटरव्यू में इसको डिवाइड किया गया 3 सेक्शन में। सेक्शन 1 में है, आपको रहेंगे 50 क्वेश्चंस। आपके एमसीक्यू टाइप में यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। ईच क्वेश्चन आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। टोटल सेक्शन 1 में रहेंगे 50 क्वेश्चंस और रहेंगे उसके लिए 100 मार्क्स। एग्जाम जो है वो मॉर्निंग 11 से लेके आफ्टरनून 1 o'clock तक रहेगा। टोटल टाइम यहाँ पे 2 आवर्स का रहने वाला है। और जो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग सिस्टम भी है। अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपको 1/3 मार्क्स यहाँ पे काट दिया जाएगा, 1/3 परसेंटेज। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपका 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन के लिए अगर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं तो आपका 0.66 मार्क्स कट किया जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपको 2.5 मार्क्स से टोटल यहाँ पे इसके लिए 100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सिमिलरली सेक्शन 3 जो है हमारा उसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको मिलेंगे 50 मार्क्स। और इंटरव्यू के लिए आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश इसमें से तीनों में से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरव्यू का जो टाइम है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के थ्रू। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन क्या होना जरूरी है, इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एज लिमिट क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 21 से लेके 32 होना जरूरी है। अगर आप एनटीए, एनटीबी, ओबीसी, एनटीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 21 से लेकर 35 वर्ष तक होना जरूरी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 21 से लेकर 37 होना जरूरी है। अगर आप दिव्यांग है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप है, फिजिकल डिसेबिलिटीज आप में है, तो आपका एज 21 से लेकर 45 ईयर्स तक होना यहाँ पे जरूरी है। अब और इसके बाद ये आता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका सेंटर घर से दूरी पे है तो आपको यहाँ पे रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए, इसके लिए वही शुल्क कितना लगेगा। जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे 600 का शुल्क है, सॉरी। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे है शुल्क 400 रुपीज का यहाँ पे
शुल्क दिया जाएगा। और ये जो पेमेंट है आपको ऑनलाइन ही करना है। अभी मैंने बताया था 2 जुलाई तक आपको पेमेंट करना है। अब इसके लिए देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लगेंगे, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे दोनों लगने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये भी यहाँ पे लगने वाला है। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये भी लगेगा। डोमासाइल सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र अधिवास प्रमाण पत्र, डोमासाइल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगेगा। हिंदी में आपको मूल निवासी सर्टिफिकेट बोलते हैं। नॉन क्रीमी का भी सर्टिफिकेट लगेगा जो 31 2026 वैलिड होना जरूरी है। वास्तव्याचा पुरावा, हमी पत्र ये सब आपको यहाँ पे लगना है और वैलिडेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगेगा। ठीक है, फिर अब देखो, अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, तो ये सारे इसके सेंटर्स दिए गए हैं और इसके सारे वेबसाइट और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो आप इसके थ्रू इनके सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जो नियर अबाउट सेंटर है आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए, को ईमेल आप कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली कॉल करके कॉन्टैक्ट इससे कर सकते हैं। इस चीज को आपको इसमें ध्यान रखना है। अब जो सीट अलॉट की जाएगी वो आपको आपके मेरिट लिस्ट के थ्रू ही अलॉट की जाएगी। ठीक है, जिसपे आपके सीईटी के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड किया जाएगा और उसके थ्रू आपको सीट अलॉट की जाएगी। और सीट का जो अलॉटमेंट है आपको मेल के थ्रू ही बताया जाएगा या फिर उनकी वेबसाइट पे ही आपका वेबसाइट के थ्रू ही आपको उससे समझ में आएगा कि आपको सीट मिला है या नहीं मिला है। तो इसके लिए अप्लाई करना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। आप वहां से अप्लाई जरूर कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और डाउट है तो आप हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।